हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो कि आपका संधारित्र। आज हम आपका जो भी संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर का फुल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, और क्यों उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले कैपेसिटर से। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जो हमारा होता है तो होता क्या है। ठीक है, तो कैपेसिटर हमारा क्या कहलाता है कि पहली चीज़ तो आप कैपेसिटर का सिंबल देखिए। आप कैपेसिटर का सिंबल इस तरह का देखते होंगे, ठीक है ना। दो प्लेट होती है और उनके बीच में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब एक प्लस का होता है और एक माइनस प्लेट होती है। मतलब आप समझ सकते हैं प्लस आवेश जो होता है वो इधर आता है और इस प्लस वाली प्लेट में एकत्रित हो जाता है, और माइनस जो आवेश आता है वो माइनस वाली प्लेट पे एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि धातु की दो प्लेट जो किसी विद्युत रोधित परावैद्युत द्वारा अलग की गई है, और ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है वो क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। और जिसके बीच में क्या होता है, हमारे डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ हम और बोल सकते हैं कि संधारित्र में हम विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, और एकत्रित करने के बाद जब उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो हम दूसरी जगह पे विसर्जित भी कर रहे हैं, मतलब उसका हम यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संधारित्र। संधारित्र का सिंबल भी आपको पता है, ये संधारित्र का सिंबल होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, चूँकि हम इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे संधारित्र या कैपेसिटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो हर एक प्रकार के संधारित्र होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, और अलग अलग इनका यूज़ होता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो पहला हम संधारित्र देखते हैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, जिसका फिगर ये आपका बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। ठीक है, तो अगर हम इस संधारित्र की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, एल्युमिनियम की दो परत लगी होती हैं, और ये जो परतें होती है उनमें से एक पर क्या होती है, ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिंग जो होती है वो प्रायः सोडियम फॉस्फेट और अमोनियम बोरेट के घोल के रूप में होती है। मतलब जो यहाँ पे हम घोल चढ़ाएंगे, इनके ऑक्साइड की जो परत चढ़ी होती है वो किसकी परत चढ़ी होती है, सोडियम फॉस्फेट और अमोनियम बोरेट का घोल चढ़ी होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जब हम डीसी विद्युत सप्लाई प्रवाहित करते हैं इसमें, तो इसकी धनात्मक जो प्लेट होती है, एल्युमिनियम की जो प्लेट होती है, तो एल्युमिनियम की जो प्लेट होती है कौन सी, धनात्मक वाली। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका धन आयन आके वहाँ पे संधारित्र में इकट्ठा हो जाता है। अब अगर हम बात करें ये जो संधारित्र है हमारा, ये कितने माइक्रोफैरड तक हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये क्या होता है आपका 1000 माइक्रोफैरड तक हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जो संधारित्र की नापने की इकाई क्या होती है, वो म्यूएफ होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका हम एसी पे यूज़ करते हैं कि डीसी पे यूज़ करते हैं, तो इसका उपयोग हम एसी में नहीं करते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, डीसी सप्लाई पे करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने दूसरे संधारित्र पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर कैपेसिटर। ठीक है, जैसे इसका नाम ही स्पष्ट है, पेपर कैपेसिटर, मतलब ये पेपर के आकार का होता है, पतला होता है। अब ये जो कैपेसिटर आपके होते हैं ये पुराने कागज़, पॉलीकार्बोनेट, पैरोलिन, ठीक है ना, पॉलीस्टीरीन है, और ऐसे कुछ ऐसे पदार्थों का प्रयोग करके यहाँ पे क्या बनाया जाता है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाती है। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर होता है, अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें कि इसकी संधारित्र की मापक क्या होती है, तो ये आपका होता है 0.01 माइक्रोफैरड से लेके 1 माइक्रोफैरड पर। मतलब इसका आप समझ सकते हैं कि ये हमारे अधिकतर मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है वहाँ पे ये कैपेसिटर आपका यूज़ होता है। ठीक है, ये पेपर कैपेसिटर हो गया। देखिए मोस्टली हमको यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके एग्ज़ाम में माइक्रोफैरड या इसका अगर आप सोचोगे कि इसकी इकाई पूछेगा, तो ये जो आपका कैपेसिटर होता है इसमें मोस्टली आपके क्वेश्चन यही आते हैं कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कैपेसिटर का नाम भी नहीं जानते हैं, कौन कौन से कैपेसिटर होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटर कहलाता है। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो आपका फिगर में आप देखेंगे तो सारे कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। जैसे
ये हो गया आपका पेपर कैपेसिटर की बात करें तो हमने क्या बताया कि पुराने कागज़ जो होते हैं उसके आधार पे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। पुराने फिर इसमें डाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हम चूँकि डाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही मस्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए लीड कनेक्टेड टू आउटर फॉयल, मतलब जो आपका फॉयल का मतलब क्या कहलाता है, जो आपने ये बंडल बनाया हुआ है इसके बाहर वाला जो हो गया आउटर वाली परत। फिर इनर फॉयल हो गया, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है कि परत के ऊपर परत आ रही है, मतलब यहाँ पे ये क्या चीज़ हो रहा है, आपका कैपेसिटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पेपर कैपेसिटर, ठीक है। थर्ड है आपका देखिए यहाँ पे माइका कैपेसिटर। तो अगर हम माइका कैपेसिटर की बात करें तो माइका कैपेसिटर में क्या होता है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर कैपेसिटर की श्रेणी में आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कैपेसिटर होता है जिसमें अभ्रक का उपयोग किया जाता है, तो आपका कौन सा कैपेसिटर होता है, माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो चालक होती है और अभ्रक जो होता है इसका क्या बनाया जाता है, बारीक बारीक परत बनाई जाती है। अब जो अभ्रक होता है, अभ्रक के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, चांदी की परत चढ़ा देते हैं। देखिए अगर हम माइका कैपेसिटर की बात करें तो ये क्या होते हैं, 500 वोल्टेज के का जो भी वोल्टेज होगा, मतलब देखिए कैपेसिटर को हम कहाँ पे लगाएंगे, आपका कैपेसिटर को हम कहाँ लगाते हैं, विद्युत स्रोत के साथ संयोजित करते हैं हम। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, देखिए रेटिंग भी लिखा हुआ है, ये फिगर ही जो बना हुआ है आपका 500 वोल्टेज, ठीक है ना। मतलब 500 वोल्टेज अगर कहीं पे है और आप वहाँ पे माइका कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये कैपेसिटर क्या कर लेगा, उस 500 वोल्टेज को भी सहन करके अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। लेकिन ये देखिए स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये कोई बैटरी नहीं होती है कि हमेशा के लिए स्टोरेज कर लेता है। अल्प मात्रा में थोड़ा आवेश को ये अपने अंदर क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, जो कि काम पड़ने पर क्या करता है। इससे देखिए अगर हम बात करें तो फ़ायदा क्या होता है, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो होती है PCB बोर्ड की होती है, ठीक है ना। PCB बोर्ड हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि आपका अगर पावर डायरेक्टली क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है ना, पावर डायरेक्टली कट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, प्रोग्रामिंग रन अप होता है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग मैं एक नॉर्मली एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल को आप क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसे रीसेट करते हैं कि हमारा मोबाइल फिर से नया जैसा हो जाए, हैंग करता है, और आप उसी रीसेट के बीच में अगर आप मोबाइल के पीछे से बैटरी को आप निकाल देंगे तो यकीन मानिए कि आपका मोबाइल दोबारा चालू नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको फिर से डलवाना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है, मोबाइल जब आपका रीसेट हो रहा था उसके बाद प्रोग्रामिंग क्या हो रहा था, फिर से इंस्टॉल हो रहा था, और उसी बीच में आपने पावर क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक में भी होता है, चूँकि आपका क्या होता है, प्रोग्राम रनअप होता रहता है और आप क्या कर देते हैं, लाइट आपका डायरेक्टली कट हो गया तो क्या हो जाता है कि वो जो फंक्शन होता है वो सीधे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए हम कैपेसिटर भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो अल्प मात्रा में आपको PCB को क्या करता है, सप्लाई देता रहता है। तो चलते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला है हमारा एयर संधारित्र या एयर कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका नाम से स्पष्ट है, एयर कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, हमारा एयर का बना होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, आपका एयर पास होता रहता है, ठीक है ना। देखिए ये जो आपके पार्ट बने हुए ये क्या होते हैं, मूवेबल पार्ट होते हैं, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अगल बगल घुमा सकते हैं, ठीक है। तो एयर जो कैपेसिटर होता है या एयर संधारित्र की हम बात करें तो इसमें भी क्या होता है, हमारे दो प्लेटें होती हैं जो कि आपकी किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक के रूप में हम यूज़ करते हैं वो किसका हम यूज़ करते हैं, एयर संधारित्र का करते हैं। देखिए अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम की तो आपका एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि ये जो कैपेसिटर है वो किस कैपेसिटर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके जो सारे कैपेसिटर मैं अभी आपको बताया हूँ, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र हो गया, चाहे वो पेपर संधारित्र हो, चाहे वो आपका माइका संधारित्र हो, तो ये सभी संधारित्र आपके स्टैटिक कैपेसिटर के अंतर्गत आते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर। अब अगर स्टैटिक कैपेसिटर की मैं बात करूं तो ये क्या कहलाते हैं, स्थिर संधारित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्थिर संधारित्र, ठीक है। तो ये सारे संधारित्र क्या होते हैं, स्थिर संधारित्र कहलाते हैं, कि किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
अब देखिए कुछ हम चीज़ें पढ़ेंगे कि जो संधारित्र होता है उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो संधारित्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, मोटर पे करते हैं। काहे में करते हैं, मोटरों में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सिंगल फेस मोटर की, तो सिंगल फेस मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है। मतलब इसमें क्या होगा कि फेज़ जो होता है उसको स्प्लिट करने के लिए संधारित्र को स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है। अब संधारित्र का अगर हम नॉर्मली उपयोग देखें, जैसे हम इलेक्ट्रिकल पे कर रहे हैं यूज़, तो इसका उपयोग हम छत का पंखा जो होता है हमारा, पंखों में कर रहे हैं, कूलर पे कर रहे हैं, कूलर में मोटर लगा हुआ है। ठीक है ना। टेबल फैन हो गया जो, वहाँ पे भी हम कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया जो हम इलेक्ट्रिकल जगह पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम स्पार्किंग कम करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, संधारित्र का उपयोग करते हैं। चलिए दूसरा मैं लिखता हूँ आपका, स्पार्किंग कम करने के लिए, स्पार्किंग कम करने के लिए। ठीक है। अब देखिए जो हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं जो कि किससे चलेंगी, जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है ना। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है, आपको अधिकतर लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पता होगा क्या कहलाता है। तो उसको स्पार्किंग अगर करना होता है, स्पार्किंग प्राप्त करना है हमको, तो वहाँ पे क्या लगा होता है, आप देखोगे स्पार्क प्लग लगा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में हम स्पार्किंग प्राप्त करने के लिए वहाँ पे स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं, जिसको हम नॉर्मली चोक भी बोला करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे संधारित्र नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट होता है वहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाता है, आपका घट जाता है, और वोल्टेज घट जाएगा तो वहाँ पे स्पार्किंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्ड अगर हम बात करें, जो मोस्टली हमको पता है कि हम डीसी सर्किट में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो डीसी परिपथ में हम किसका यूज़ करते हैं, संधारित्र का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। क्यों करते हैं, तो संधारित्र का उपयोग जब एसी से डीसी प्राप्त करना होता है हमको, मतलब रेक्टिफायर जब हम युक्त कहलाती है या रेक्टिफिकेशन का वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, संधारित्र का उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो हमारे मोस्टली जो भी इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आप कोई सा भी पीसीबी बोर्ड उठा के देख लो, उसमें क्या लगा रहेगा आपका, मतलब कैपेसिटर आपका वहाँ पे लगा ही लगा रहेगा। इसके अलावा चौथा उपयोग अगर हम बात करें तो ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने में। ठीक है ना। काहे में, ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने में भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे, अब देखिए ट्यूबलाइट का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे देता हूँ कि जो आपका ट्यूबलाइट होता है, तो ट्यूबलाइट के स्टार्टर में शुरू में जब स्पार्किंग होती है, और ट्यूबलाइट क्या होता है आपका, लिप लप, मतलब थोड़ा ऐसे इस टाइप का होता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए ट्यूबलाइट के स्टार्टर में क्या लगाते हैं हम, संधारित्र लगाते हैं, जिससे आपका लाइट क्या हो, बराबर चले। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, और कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो देखिए वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पे कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए तो उसमें अपनी आप प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।